मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, और दूसरी हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है, तो इन सभी को हमें जो है भर करके इसके बाद हमें अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है। तो ये जो हमें एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है, इसका मतलब है कि ये जो वर्क है, जो काम है, वो हमें इसी पुस्तक में करना है। तो हमें सभी जो पाठ हैं उनके प्रश्न मात्र दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी वर्क बुक में भरना है। तो आज हम देखते हैं कक्षा 6वीं की जो हिंदी दी गई है, हिंदी के जो पाठ दिए गए, इन पाठों के प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे पाठ 1। पाठ 1 में दिया गया है, हमारा पाठ 1 है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इस पाठ 1 के जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से देखें तो इसमें दिया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब है छोटे, हमें जो उत्तर देना है। अभी यहाँ देखें प्रश्न 1 दिया है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो विजय विश्व तिरंगा है, इस कविता में जो है वो प्यारा कविता के अनुसार सरसनाने शब्द का अर्थ मतलब संचारित होना है। मात्र इस शब्द को इसको याद करना है, संचारित। तो इस कविता में इस प्रकार से पूरे जो इसमें प्रश्न आया है, इस प्रश्न को यहाँ संचारित बस याद कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न जो 2 दिया गया है कि भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जो इसमें जो संयोजक चिन्ह है उसका नाम है योजक चिन्ह। क्या नाम है? योजक चिन्ह। भारत माता जो रेखांकित नीचे दिया गया है, इसमें देखिए ये चिन्ह बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है, इसकी बात हो रही है। भारत और फिर डैश टाइप का लगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह है। ठीक, इसमें है ये देखो बीच में लगा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो प्रश्न 3 को देखिए, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो स्वतंत्रता का प्रयोग करना है और एक वाक्य पूरा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वाक्य हो जाता है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 को पढ़िए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, थोड़े से बड़े हैं। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि श्यामल लाल पार्षद के अनुसार स्वतंत्रता की शान हम जाने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही निछावर क्यों ना करना पड़े। ठीक, इस प्रकार से इसका हमें अर्थ लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि ध्वजारोहण के लिए हमको कौन कौन से संसाधनों यानी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो जब हम ध्वजारोहण करते हैं तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं लगती हैं? रस्सी, तिरंगा, पाइप, पूजा के लिए जो हमारी सामग्री है, फूल है, और भी थाली है, ये सब चीज़ें लगती हैं। आरती है ना, इत्यादि चीज़ें हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 6 दिया है, इसको पढ़िए। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो तिरंगे को देख करके वीरों के मन में वीरता का भाव जागृत होता है। किसका? वीरता का भाव। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है, तो इसको पढ़िए। लिखा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगा झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि के अनुसार मातृभूमि के लिए तन तथा मन के समान प्यारा यह तिरंगा सदा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर
शान से लहराता रहे। और लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, अर्थ है कि स्वतंत्रता संग्राम की भयंकर लड़ाई में वीरों के अंदर इस तिरंगे को देख देख करके प्रति पल पल जोश पैदा होता है। इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखें, यह मूल्यांकन दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ लिखा है प्रश्न 8 में, पढ़िए इसको। लिखा है कि सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो सुधा शब्द का जो है अर्थ होता है सुधा, यानी होता है क्या, अमृत। क्या होता है, अमृत। तो हमें सबसे पहले तो क्या है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसका वाक्य भी बनाना है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए इसका वाक्य हो जाएगा कि उसकी जीवन सुधा से यूरोप के प्यासे जी उठे। ये इसका हमें अमृत का, सुधा यानी अमृत, अमृत का हमें वाक्य बना देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। लिखा है कि तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे। कोई 3 प्रश्न लिखिए। 3 प्रश्न हमें लिखना है कि ये तिरंगा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तिरंगे को कैसे लहराया जाता है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया, इसको राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं ना, तो ये कब बनाया गया, ये हमारे मन में प्रश्न होंगे और हमें इनको लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और लिखा है कि नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पंक्तियां पढ़िए। आओ वीरो आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस पंक्ति को, इन जो हमें दी गई हैं पंक्तियां, इनका हमें अर्थ लिखना है। तो देखिए, इसका यहाँ भावार्थ दिया है, इनको पढ़िए। ये हमें लिख देना है कि कवि इन पंक्तियों में वीर पुरुषों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे वीरों आओ और हमारे देश भक्ति, देश प्रेम के धर्म पर बलिदान हो जाओ। आओ हम एक साथ मिलकर गाएं कि यह भारत देश हमारा है और हमारा यह झंडा सदैव ऊंचा रहे। तो हमें इन पंक्तियों का इस प्रकार से अर्थ या भाव लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमने प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है। अब हमें इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है, इसमें इनको जैसे इसमें लिखा वैसे आपको भी लिख लेना है और लिख करके अपने क्लास टीचर से भी इनको चेक करवाना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो जो है इसी में से पूछे जाना है। तो इनकी तैयारी कर लीजिए। ठीक, तो आज इतना ही। देखते हैं अगले जो पार्ट दिए गए हैं उन सभी की वीडियो अगली वीडियो के माध्यम से उन सभी को समझाऊंगा। और जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए रेड से लिखा रहता है, इसी के नीचे देखें यहाँ दाएं साइड में सब्सक्राइब लाल से लिखा है रेड से, तो उसको क्लिक करके बेल आइकन घंटी आएगी, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आपके जो अन्य विषय हैं वो नहीं हुए हैं तो आप यहाँ देखें नीचे जो ये मार्का लगा है और मेरी फ़ोटो बनी हुई है, लिखा हुआ है गणित वाले सर, अंग्रेजी में लिखा है GANIT गणित वाले सर। तो इसको क्लिक करके ऊपर प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट को क्लिक कर देंगे तो ये सभी जो है उस प्लेलिस्ट पर आपको हमारी सभी वीडियो सभी विषयों की मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।